Good morning, students. In our last lecture, we studied about Khilafat agitation and the non-cooperation movement. खिलाफत एजिटेशन क्या था कि पीछे जो मूवमेंट्स हो रही थी, रोल्ड सत्याग्रह और खिलाफत एजिटेशन जो हुआ, इन दोनों ने मिलकर एक नई मूवमेंट को तैयार किया, विच वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और 1921 टू 22 का जो पीरियड था, तो वहाँ पर काफ़ी मोमेंटम पीरियड रहा। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम थ्रू 1921 एंड 22। कपड़े जलाए गए यहाँ पर, इम्पोर्ट्स के जो फॉरेन क्लॉथ्स जो थे 1920 से 22 के बीच में, वो चीज़ों को जलाया गया। पीपल्स इनिशिएटिव्स हमने लास्ट कवर किया था। खेड़ा, गुजरात, पत्तीदार, यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो हाई लैंड रेवेन्यू की डिमांड के कितने अगेंस्ट काम कर रहे थे, कि वो क्या चाहते थे कि जो रेवेन्यू उनसे कलेक्ट किया जा रहा है उस रेवेन्यू को कम किया जाए या उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए। लिकर शॉप्स जो हैं वो बंद करने की कोशिश की गई, रास्ते रोके गए उनके। टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द पीपल्स महात्मा। द पीपल्स महात्मा, अब गांधी को यहाँ पे कंपैरिजन क्या किया जा रहा था, एक महात्मा के जैसे, एक सेंट के जैसे। वी मे सी इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया, अब गांधी जी को दिखाया गया है एक रथ चलाते हुए। इन दिस इमेज गांधी इज ऑफन शोन एज ए डिवाइन बीइंग ऑक्यूपाइंग ए प्लेस विद इन द पैंथन ऑफ इंडियन गॉड्स। In this image, he is driving Krishna's chariot, guiding other nationalist leader in the battle against the British. अब ऊपर क्या हो रहा है, देवता लोग जैसे फूल बरसा रहे हैं और श्री कृष्ण के जैसे गांधी जी जो है उनके रथ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सब को दिखाया गया है जिनको ये लोग गाइड कर रहे हैं। तो ये सारे लोग इनके साथ में काम कर रहे हैं और इनका मेन क्या दिखाया गया यहाँ पे कि गांधी जी श्री कृष्ण के रूप में एक अवतार है जो लोगों को फ्रीडम दिलाने का काम करेंगे, जो लोगों को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराएंगे। जो वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी एज ए काइंड ऑफ मसीहा। अब लोगों ने क्या मानना शुरू कर दिया, गांधी जी को एक मसीहा, someone who could help them overcome their misery and poverty, कि गांधी ही एक हैं जो हमारी हर काम के अंदर जो है हेल्प कर सकते हैं, हमें मजबूरियों से, हमारी जितनी भी दिक्कतें हैं उन सब से जो है हमें छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कन्फ्लिक्ट, येट पीजेंट कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार्स and agriculture laborers believed that he would provide them land. अब गांधी का पर्पस क्या था, यूनिटी बनाना, क्लास यूनिटी बनाना, ना कि क्लास कन्फ्लिक्ट पैदा करना। अब क्लास कन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हो रहा था, यहाँ पर पीजेंट्स जो थे वो ज़मींदार के अगेंस्ट हैं, तो अगर दोनों के बीच में अगर गांधी आते हैं तो कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। बट गांधी का पर्पस क्या था यहाँ पर, गांधी चाहते हैं क्लास यूनिटी करना, कि दोनों को इकट्ठा रखा जाए। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, फूट डालो और राज करो, कि ब्रिटिशर्स जो कर रहे थे उनमें क्या था, ज़मींदार और पीजेंट्स आपस में भिड़ते रहेंगे तो ये हमारा सामना नहीं करेंगे। एंड एग्रीकल्चर लेबर्स बिलीव्ड ही वुड प्रोवाइड देम लैंड। तो पीजेंट्स क्या चाहते हैं कि गांधी हमारी मदद करें, टैक्सेस के अंदर रेवेन्यू कम करवाएं हमारा, और एग्रीकल्चर लेबर्स क्या चाहती हैं कि हमें हमारी ज़मीन मिल जाए। At times, ordinary people credited गांधी जी with their own achievements. अब जितने भी यहाँ पे अचीवमेंट्स होती ना, जितनी भी मूवमेंट्स होती, जो भी कोई काम होता ना, तो उसमें सबका क्या नाम आ जाता कि ये गांधी जी के आदेश पर है, गांधी जी ने करवाया ये काम, तो उसका क्रेडिट पूरा का पूरा गांधी को मिलता। सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, भगवान को थैंक यू करते हैं ना, कि भगवान आपने मेरे को ये चीज़ दी। तो आप अपना मेहनत का क्रेडिट या अपनी लेबर का क्रेडिट किसको देते हैं, भगवान को।
तो सेम वैसे ही कर लोग रहे हैं और क्रेडिट किसको दिया जा रहा है? गांधी जी को। फॉर इंस्टेंस, एट द एंड ऑफ ए पावरफुल मूवमेंट, peasants of Pratapgarh in the United Province, now in Uttar Pradesh, managed to stop illegal eviction. तो यहाँ पर क्या हो रहा था? दखल अंदाजी की जा रही थी। अब वो दखल अंदाजी क्या थी? टीनेंट्स के साथ, जो किराए पर जिन्होंने ज़मीनें ली हुई थी, दे फेल्ट इट वॉज गांधी जी हु हैड वन दिस डिमांड फॉर देम. At other times, using Gandhi's name, tribals and peasants undertook action that did not conform to Gandhian ideals. तो कई बार यहाँ पर गांधी के नाम के साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ जाती थी, जो एक्शंस होते थे, लेकिन गांधी जी का वहाँ पे कोई रोल ही नहीं था. तो इनसे इनकी ज़मीनें जो हैं छुड़वानी बंद कर दी गई. तो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये गांधी ने करवाया, लेकिन गांधी जी का वहाँ पे कोई रोल ही नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज द हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 29. अब पीछे हमने जो टॉपिक्स पढ़े 1922 तक जितनी मूवमेंट्स हो रही थी, अब वो मूवमेंट्स क्या क्या रही हैं पीछे. 1990 से 1922 में रोल्ट सत्याग्रह आया, खिलाफत एजिटेशन हुआ, और उसके बाद फिर क्या शुरू हुआ यहाँ पर? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. महात्मा गांधी, एज यू नो, वाज अगेंस्ट वॉयलेंट मूवमेंट्स. महात्मा गांधी वैसे तो क्या थे? वॉयलेंट मूवमेंट्स के बिल्कुल विरोध में थे. हिंसा नहीं चाहते थे बिल्कुल भी. मार पिटाई, हिंसा या इस तरह से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं. आराम से जो है आज़ादी चाहते हैं अपनी, कि हमें जो भी राइट्स चाहिए, जो भी फ्रीडम चाहिए, वो हमें शांति से चाहिए. ही एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन इन फरवरी 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चोरी चोरा. तो 1922 के अंदर जो इन्होंने मूवमेंट शुरू किया हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसको एकदम से रोकना पड़ा, वापस लेना पड़ा उस मूवमेंट को. उसका रीज़न क्या था? कि वहाँ पर पीजेंट्स जो थे, उन पीजेंट्स ने क्या किया? एक पुलिस स्टेशन को जला दिया. अब ये पीजेंट्स पहले तो एक आराम से प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, जो मूवमेंट्स कर रहे थे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था. बट पुलिस वालों ने जो इनके साथ जो एक्टिविटी की, तो उसके बाद ये लोग गुस्से में आ गए. 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन दैट डे. द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन. अब ये लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, बट जो ब्रिटिशर्स जो थी, जो पुलिस जो थी, उन्होंने इनके ऊपर फायर किए, गोली चलाई. तो गुस्से में इन्होंने आकर के वहाँ की जो पुलिस चौकी जो थी उसको फूंक दिया, जला दिया. वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ओवर, गांधीज फॉलोअर्स स्ट्रेस दैट कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब रुकी, जैसे बंद हुई, तो गांधी के जो फॉलोवर्स हैं ना, उन्होंने स्ट्रेस दिया कि कांग्रेस को कुछ ऐसे काम करने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क करने चाहिए रूरल एरियाज़ के अंदर, कि उन लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उनको बताई जाएं. अदर लीडर्स सच एज चितरंजन दास. चितरंजन दास का नाम जो है CR दास के नाम से काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपने नाम पढ़ा हो. एंड मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के फादर जो थे. तो दोनों ही एडवोकेट्स हैं ये. दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू द काउंसिल. तो इन्होंने अब क्या किया कि नॉन कोऑपरेशन तो रोक दिया, अब हमें करना क्या चाहिए कि अब हम गवर्नमेंट के अंदर आकर के जो है काम करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे. कि गवर्नमेंट बाहर से तो हमें मूवमेंट्स करने नहीं दे रही, रोक देते हैं, हमें प्रेशराइज कर देते हैं, किसी भी तरह से रोक दिया जाता है. तो क्यों ना गवर्नमेंट के अंदर आकर के काम किया जाएगा. तो इन्होंने अब आर्ग्यू क्या किया? द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू द काउंसिल एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज. कि गवर्नमेंट का पार्ट बन करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो इन्फ्लुएंस होंगी. अब थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन द मिड 1920s, the Gandhins were able to extend their support base.
This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. अब यहाँ पर फिर एक नई मूवमेंट शुरू हुई अब डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है. Two important developments of the mid 1920s were the formation of the RSS. RSS आपने सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. तो ये क्या थी? एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी जो बाद में बीजेपी की फॉर्म में ले लेती है. बीजेपी जो पार्टी है, जो हमारी अभी रूलिंग पार्टी है, उसकी फॉर्मेशन यहीं से हुई है. पहले वो क्या थी? आरएसएस. और आरएसएस से ही एक यूनिट अलग बनी बीजेपी, उसी का ही एक पार्ट है. एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. These parties have held very different ideas about the kind of country India should be. तो इसके पास क्या थे कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए, क्या काम करने चाहिए. इससे पहले तो क्या कर रही थी? सिर्फ एक कांग्रेस होती थी जो पॉलिसीज बनाती थी या देखते थे. अब जो नई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, तो इनके पास अलग अलग आइडियाज़ हैं कि इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए. अब यहाँ पर शुरू हो रहा है रेवोल्यूशन. अब रेवोल्यूशन के अंदर कुछ फेमस हमारे जो हैं नेता रहे हैं यहाँ पे, जो पॉलिटिशियंस भी रहे हैं और फ्रीडम फाइटर्स भी काउंट किए जाते हैं. वो कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव. ये तीन उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं फेमस थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ था या उनको सबक सिखाने का काम कर रहे थे. जो द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड. तो ये काफ़ी एक्टिव रहे हैं इस टाइम पर. हेयर इज एन पिक्चर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर अपोज द साइमन कमीशन. अब साइमन कमीशन क्या था? कि इंडियंस चाहते हैं कि अब हमें इंडिया मिल जाना चाहिए, कि इंडिया को फ्रीडम चाहिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग अब उठ रही है यहाँ पे. द डिकेड क्लोज्ड विद द कांग्रेस रिसोल्विंग टू फाइट द पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. कि पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए जहाँ पर हम अपने राइट्स, अपनी कंडीशंस, अपनी पॉलिसीज जो हैं खुद तैयार करें. इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, consequently Independence Day was observed on 26 जनवरी 1930 all over the country. तो 26 जनवरी का जो दिन है वो यहाँ पर माना गया कि इस दिन जो है हम अपना आज़ादी मनाएंगे. चाहे वो उनको आज़ादी अभी मिली नहीं है, लेकिन वो यहाँ से अपनी जो मूवमेंट्स की शुरुआत जो है वो पूरी अच्छी तरह से कर चुके हैं. तो इसी के बाद यहाँ से 26 जनवरी जो है उसको काउंट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. In this picture we may see a demonstration which opposed the Simon Commission. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? एक साइमन कमीशन यहाँ पर भेज दिया कि आप लोगों की जो भी डिमांड्स हैं, तो ये साइमन कमीशन यहाँ पर आएगा और वो उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए. सो इन 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड ए कमीशन headed by Lord Simon to decide India's political future. The commission had no Indian representatives. अब जो कमीशन आया, जो ये यूनियन बना के भेजी गई, जो एक कमेटी आई जो ये, तो इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. तो इंडियंस को ये चीज़ पसंद नहीं आई. अब द डिसीजन क्रिएटेड एन आउटरीच इन इंडिया. तो लोग इससे अब खफा हो चुके हैं, गुस्सा हो चुके हैं कि इंडिया का फ्यूचर आप डिसाइड करना चाहते हो और इंडियंस ही उस कमेटी का हिस्सा नहीं है. ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन. व्हेन द कमीशन अराइव्ड इट वाज मेट विद डेमोन्स्ट्रेशन विद बैनर्स सेइंग साइमन गो बैक. और जब ये कमीशन जो है इंडिया आया, तो इसको आते ही इसका वेलकम कैसे हुआ? डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ. और डेमोन्स्ट्रेशंस क्या थे? लोगों का अपोज, लोग जो खिलाफत कर रहे थे, विरोध कर रहे थे इसका. और वो विरोध क्या था? साइमन गो बैक की वर्डिंग्स के साथ, कि साइमन वापस जाओ.
तो अब रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट में जो नाम हमने पढ़े, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्होंने अब क्या किया था? रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट इन्हें कहा गया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड सुखदेव एंड others wanted to fight against the colonial rule and the rich exploiting classes through a revolution of workers and peasants. अब ये लोग किस चीज़ के ऊपर थे कि जब तक रेवोल्यूशन नहीं करोगे, जब तक इन लोगों का सामना नहीं करोगे, तब तक ये लोग हमें फ्रीडम नहीं देने वाले। तो अब इन्होंने क्या किया? फॉर दिस पर्पस दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। तो ये इन्होंने फॉर्म की 1928 में फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। एंड ऑन 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, आज़ाद एंड राजगुरु assassinated Saunders, a police officer who was involved in the लाठी चार्ज that had caused the death of लाला लाजपत राय। तो इन्होंने क्या किया? सैंडर्स के ऊपर अटैक किया। सैंडर्स कौन था? एक पुलिस ऑफिसर था जो लाला लाजपत राय की डेथ का रिस्पॉन्सिबल था, जो मेन कोज था। On 8th April 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly. तो 1929 में 8 अप्रैल को इन्होंने अब क्या कर दिया? लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, तो वहाँ पर बम फेंक दिए इन्होंने। द एम एज देयर लिफ्टलेट एक्सप्लेन्ड was not to kill but to make the deaf hear and to remind the foreign government of its callous exploitation। अब इसका जो इन्होंने बम वहाँ पर फेंका, तो इसका पर्पस किसी को मारना नहीं था, नुकसान पहुँचाना नहीं था, बल्कि क्या था? उन लोगों को सिर्फ जताना कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोगों को जो एक्सप्लॉयटेशन जो कर रहे हैं उस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं एक तरह से। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड ऑन March 23, 1931 एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज ओनली 23 years ऑफ एज। सिर्फ 23 साल की एज थी उसकी। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट टॉपिक, द मार्च टू दांडी। थैंक यू।